Hello everyone, I am Rankaj Kumar and you must welcome in my YouTube channel RK Civil Tech। फ्रेंड, जो आर ओगोर के जो सर्वेइंग इंजीनियरिंग के जो सीरीज चला रहे हैं उसका ये आपका पार्ट 4 वीडियो है जिसमें हम लोग 151 से लेकर 200 MCQ सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड, इसके पहले मैंने सर्वेइंग का आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं और आर ओगोर के बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर करा चुके हैं और इन सभी के सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही हम कोई नई वीडियो को अपलोड करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बोल रहा है यहाँ पे एंगल्स टू ए गिवन पाइवोट स्टेशन ऑब्जर्वेड फ्रॉम नंबर ऑफ ट्रांसवर्स स्टेशन व्हेन प्लॉटेड द लाइंस टू बी पाइवोट स्टेशंस इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट। तो फ्रेंड बोल रहा है इसमें आपका कि एक पाइवोट स्टेशन है, ठीक है, ऑब्जर्वेड फ्रॉम ए नंबर ऑफ ट्रांसवर्स स्टेशन और बहुत सारे यहाँ पे ट्रांसवर्स स्टेशन है, वहाँ से इसको क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है यहाँ पे और इसको एक आपका ड्राइंग शीट पर प्लॉट किया जा रहा है, ठीक है। द लाइंस टू द पाइवोट स्टेशन इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट और जितने सारे आपका ट्रांसवर्स जो स्टेशन से जो लाइन आ रहा है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कॉमन पॉइंट पर, ठीक है। तो बोल रहा है ऑप्शन में इसका कि एंगुलर मेजरमेंट आर करेक्ट एंड नॉट द लीनियर मेजरमेंट। ऑप्शन बी आपका लीनियर मेजरमेंट आर करेक्ट एंड नॉट द एंगुलर मेजरमेंट और आपका ऑप्शन यहाँ बोल रहे हैं सी एंगुलर मेजरमेंट आपका एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट आर करेक्ट एंड नॉट द प्लॉटिंग ऑफ ट्रावर्स एंड ऑप्शन डी एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट एंड स्लोप प्लॉटिंग ऑफ द ट्रावर्स आर करेक्ट। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट एंड ऑल्सो प्लॉटिंग द ट्रावर्स आर करेक्ट, ठीक है। जो आपका एंगुलर मेजरमेंट होगा और आपका लीनियर मेजरमेंट और जो इसके थ्रू हम जो ट्रावर्स प्लॉटिंग करेंगे वो भी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, जब आपका ए इंटरसेक्ट करेंगे कॉमन पॉइंट पे। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द मस्ट रिलेबल मेथड ऑफ प्लॉटिंग ए थेडोलाइट ट्रावर्स इज। तो बोल रहा है फ्रेंड इसमें मस्ट रिलेबल मेथड कौन है, किसमें आपका प्लॉटिंग ए थेडोलाइट ट्रावर्स। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन दिया हुआ, इसमें हो जाएगा आपका बाय इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ ईच स्टेशन, ठीक है। जब आपका जो आप कोऑर्डिनेशन लेते हैं अगर इनसे इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो आपका वैल्यू मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, मस्ट रिलेबल होगा। ओके, सो आपका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन ऑफ ए ट्रावर्स लेग अपॉन द रेफरेंस मेरिडियन इज नॉन एज। तो फ्रेंड बोल रहा है यहाँ पे द ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन ऑफ ए ट्रावर्स लेग अपॉन द रेफरेंस मेरिडियन इज नॉन एज। तो फ्रेंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पे लैटिट्यूड ऑफ द लॉन्ग, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड इसमें जैसे आपका बोल रहे हैं ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन मीन्स आपका क्या हो जाएगा, आपका जब इसको कोऑर्डिनेट में आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर होता है तो जैसे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ एक रेंडम लाइन लीजिएगा यहाँ पे और ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, या आपका साउथ पोल हो गया और ये आपका क्या हो गया, ईस्ट हो गया और आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें इसका द ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन ऑफ ट्रावर्स लेग, तो आपका लेग है यहाँ पे, तो इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे जो नॉर्थ डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है और बोल रहा है कि ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन, ठीक है, आप ट्रांसवर्स लेग अपॉन द रेफरेंस मेरिडियन। तो आपका मेरिडियन हो गया यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल, इसके रेफरेंस से क्या है आपका ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड, इसको बोलेंगे यहाँ पे आपका लैटिट्यूड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम आपका लैटिट्यूड द लेग, ठीक है। और यहीं पर अगर ये प्रोजेक्शन आपका हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे डिपार्चर, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है यहाँ पे क्लियर बना रहा हूँ मैं, आपका इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके मेरिडियन के रेफरेंस में हम लेंगे यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा आपका एल कॉस थीटा, ठीक है, एल कॉस थीटा, एल इसका लेंथ हो गया यहाँ पे और इसका हो जाएगा डिपार्चर का वैल्यू हो जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि द ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन, या इसको बोलते हैं हम एन या एस साइड प्रोजेक्शन, ठीक है, एन या एस डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन हो जाएगा उसको ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन और इसी को बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड टू द लेग। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द पैरेलल इज कॉल्ड। तो फ्रेंड बोल रहा है आपका कोऑर्डिनेट मीन्स यही आपका हो गया ये, जैसे क्या आपका एक मेरिडियन हो गया, ठीक है, इसके रेफरेंस ठीक है, आपका नॉर्थ
पोल है आपका साउथ पोल और आपका ईस्ट या वेस्ट। इसके हम लोग जो आपका मेरिडियन है इसके रिफरेंस में हम क्या एक लेग यहाँ पे जो ट्रांसवर्स लेग बोलते हैं यहाँ पे एक लेग इसको एज्यूम कर लेते हैं। यहीं से इसके क्या एंगल बना रहा है तो ये आपका हो जाएगा क्या यहाँ पे इसके पहले ही बताए थे एल कॉस थीटा, ठीक है। और सॉरी ये आपका हो जाएगा एल साइन थीटा और ये आपका हो जाएगा एल कॉस थीटा। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग इसको डिपार्चर बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग आपका लैटिट्यूड। तो बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मेजर परपेंडिकुलर टू द पैरेलल इज कॉल्ड, मींस इसके क्या है आपका परपेंडिकुलर है। तो जब इसके आपका परपेंडिकुलर है तो उसको क्या बोलेंगे फिर, तो उसको बोलते हैं हम आपका यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर टोटल डिपार्चर, ऑप्शन टोटल लैटिट्यूड, ऑप्शन बी मेरिडियन डिस्टेंस एंड ऑप्शन डी कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो टोटल लैटिट्यूड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मेजर परपेंडिकुलर टू द पैरेलल इज कॉल्ड, मींस क्या है इसके आपका ये पैरेलल है, देख रहे हैं इसके पैरेलल लाइन हो गया, इसके क्या है आपका परपेंडिकुलर है तो इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर टोटल लैटिट्यूड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें टोटल लैटिट्यूड ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इफ इट इज लाइज। तो फ्रेंड क्या करते हैं इसको आपको कोऑर्डिनेट में इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सब में कोऑर्डिनेट में अलग अलग इसका वैल्यू होता है, जैसे इसको हम आपका 4 कोऑर्डिनेट जानते हैं, आपका सिंपल आप 12th में पढ़े होंगे, इसमें इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसमें सभी वैल्यू लैटिट्यूड या आपका डिपार्चर का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है एक आपका पॉजिटिव होता है एक का क्या होता है आपका निगेटिव होता है। और किसका आपका तो इसमें देखिएगा तो जो लैटिट्यूड का वैल्यू क्या पॉजिटिव होगा और डिपार्चर का वैल्यू निगेटिव होगा। इसमें क्या होता है बोथ आपका डिपार्चर एंड लैटिट्यूड का निगेटिव होता है और इसमें आपका जो आपका लैटिट्यूड का निगेटिव और आपका डिपार्चर का पॉजिटिव होता है। ओके तो इस तरह से बोल रहा है इसमें कौन से कोऑर्डिनेट में, और इसको मतलब कोऑर्डिनेट इस तरह तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया, लेकिन इसमें आपको देना है डायरेक्शन, ठीक है। ए आपका नॉर्थ, आपका साउथ, आपका ईस्ट और आपका वेस्ट, ठीक है। तो ये आपका कौन कोऑर्डिनेट है नॉर्थ और ईस्ट कोऑर्डिनेट में दोनों का वैल्यू क्या पॉजिटिव होता है। तो देखते हैं इसमें नॉर्थ और आपका ईस्ट कोऑर्डिनेट कौन सा दिया हुआ है फ्रेंड। तो नॉर्थ ऑफ द रेफरेंस पैरेलल, साउथ ऑफ द रेफरेंस पैरेलल, ईस्ट ऑफ द रेफरेंस पैरेलल एंड ऑप्शन डी वेस्ट ऑफ द रेफरेंस पैरेलल। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका नॉर्थ ऑफ द रेफरेंस पैरेलल। ओके सो इसमें इसका वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। आप देख रहे थे यहाँ पे आपका नॉर्थ और आपका साउथ, तो इसमें क्या आपका दोनों का वैल्यू क्या है टोटल लैटिट्यूड ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव, ठीक है। इसमें आपका टोटल लैटिट्यूड पूछ रहा है तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा क्या होगा इसमें पैरेलल होगा, ठीक है। इसमें आपका प्लस होता है और इसमें माइनस होता है, ठीक है। जो इसका डिपार्चर माइनस होगा और लैटिट्यूड का प्लस होगा और इसमें प्लस होगा, तो इसको बोलते हैं हम क्या नॉर्थ ऑफ द रेफरेंस पैरेलल, ठीक है। नॉर्थ अगर साउथ में लेंगे इस डायरेक्शन में इसके, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका निगेटिव हो जाएगा इसमें, लेकिन इसमें लेंगे हम लोग तो आपका लैटिट्यूड का वैल्यू क्या पॉजिटिव होगा, तो नॉर्थ ऑफ द रेफरेंस पैरेलल। अगर यहीं पे आपका पूछा यहाँ पे निगेटिव पूछता तो क्या हो जाता आपका यहीं पे आपका हो जाएगा साउथ ऑफ द रेफरेंस पैरेलल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लगा सकते हो। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द लैटिट्यूड ऑफ द ट्रांसवर्स लेग इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ बाय। तो फ्रेंड बोल रहा है इसमें आपका कि जो लैटिट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स लेग इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, तो कैसे इसको मल्टीप्लाइंग करते हैं तो इसके पहले बताए थे कि आपका क्या है आपका मेरिडियन है आपका नॉर्थ या साउथ पोल, इसके रेफरेंस में हम लिए हैं मेरिडियन में, तो इसके जो आपका लैटिट्यूड ये होता है, ठीक है, ये आपका डिपार्चर होता है और ये आपका लैटिट्यूड होता है। तो लैटिट्यूड क्या हो जाएगा इसमें आपका एल और किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा एंगल है तो इसको आप रिजॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा एल कॉस थीटा, ठीक है। तो ये लिखिए एल कॉस थीटा या चाहे ए लिखिए दोनों बराबर हो जाएगा तो आपका एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉस साइन ऑफ इट्स रिड्यूस बियरिंग। ओके सो आपका सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो 156 का क्या हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। यहीं पर डिपार्चर पूछता तो क्या हो जाता आपका बी आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका in a closed transverse sum of south latitude exceed the sum of the north latitude and the sum of east departure exceed the sum of west departure then the closing line will be। तो फ्रेंड इसमें बोल रहा है आपका क्लोजिंग कोई क्लोजिंग ट्रावर्स है मतलब इस टाइप का ट्रावर्स है, ठीक है। आपका क्लोजिंग ट्रावर्स है इसमें मीन्स क्या होता है बहुत सारे कनेक्टिंग लाइन है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है इसमें आपका द क्लोज ट्रावर्स सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड मतलब आपका सम ऑफ साउथ, ठीक है। इस तरह से सम ऑफ आपका समेशन का चिन्ह दे सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ साउथ
सम ऑफ साउथ लेटीट्यूड एक्सीड द सम ऑफ नॉर्थ, मीन्स आपका सम ऑफ नॉर्थ से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंड द सम ऑफ ईस्ट डिपार्चर एक्सीड द सम ऑफ वेस्ट डिपार्चर, मतलब आपका लेटीट्यूड यहाँ लगा सकते, एल यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है कि सम उसके बाद सम ऑफ ईस्ट डिपार्चर, ठीक है, तो आपका डी, ठीक है। सम ऑफ किसका है यहाँ पे, आपका ईस्ट, मतलब ई से डिपार्चर ग्रेटर देन किससे है, सम ऑफ वेस्ट है, ठीक है। आपका वेस्ट से क्या है, आपका ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। आपका वेस्ट ज्यादा है तो पूछ रहा है कि देन क्लोजिंग लाइन विल बी लाइन, तो क्लोजिंग लाइन किस में फ्रेंड लाइन होगी, तो ये आपका किस में हो जाएगी, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका राउट क्योंकि ये आपका ग्रेटर है तो क्या हो जाएगी, इसमें आपका साउथ और ईस्ट में हो जाएगी। तो इसमें पूछ रहा है कि देन क्लोजिंग लाइन विल बी लाई इन साउथ एंड आपका कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट में, ठीक है। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इसका साउथ एंड ईस्ट कोऑर्डिनेट नहीं होगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका सम साउथ लेटीट्यूड, ठीक है, एस ग्रेटर देन किससे, आपका यहाँ पे नॉर्थ से ग्रेटर देन, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है उसी को लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे आप रिजॉल्व कीजिएगा साउथ ग्रेटर देन ईस्ट तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर नॉर्थ वेस्ट कोऑर्डिनेट होगा। ओके, सो ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे मैं आपका सी बताया लेकिन आपका ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग द अलजेब्रिक सम ऑफ लेटीट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ए क्लोजिंग ट्रावर्स इज इक्वल टू 0 इज नॉन एज। तो बोल रहा है द ऑपरेशंस ऑफ मेकिंग द अलजेब्रिक सम ऑफ लेटीट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ए क्लोजिंग ट्रावर्स इज इक्वल टू 0, मीन्स क्या हो जाएगा फ्रेंड, जब इसका सम ऑफ लेटीट्यूड उसके ऑपरेशन लेटीट्यूड और सम आपका डिपार्चर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसमें आपका कोई एरर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया हुआ बैलेंसिंग द साइट, उसके बाद आपका ऑप्शन ए दिया हुआ, बी दिया हुआ है बैलेंसिंग द डिपार्चर, ऑप्शन सी बैलेंसिंग द लेटीट्यूड, बैलेंसिंग द ट्रांसवर्स। तो फ्रेंड इसमें क्या हो जाएगा, इच इक्वल टू 0 इज नॉन एज, तो इसको बोलते हैं आपका बैलेंसिंग द ट्रांसवर्स, मीन्स क्या होता है आपका नो एरर है, ठीक है। इसमें ना आपको डिपार्चर को बैलेंस करना पड़ेगा, ना आपको लेटीट्यूड के ना साइड के, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर, बैलेंसिंग द ट्रांसवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ ए ट्रांसवर्स आर मोर precise than the linear measurement, balancing of the traverse is done by, मीन्स इसमें आपका बोल रहा है कि एंगुलर मेजरमेंट ऑफ ए ट्रावर्स आर मोर, इसमें क्या आपका जो एंगुलर मेजरमेंट है वो क्या है आपका मोर प्रिसाइज है, ठीक है। मीन्स आपका जो एंगुलर मेजरमेंट का सबसे हाई एक्यूरेसी वैल्यू दे रहा है, इट्स लिनियर मेजरमेंट, मतलब जो लिनियर मेजरमेंट कर रहा है और आपका एंगुलर मेजरमेंट कर रहा है, तो जो एंगुलर मेजरमेंट की वैल्यू आपका हाई प्रिसाइज है, मतलब उसमें एरर बहुत कम है, ठीक है, कंपेयर टू लिनियर मेजरमेंट। बैलेंसिंग ऑफ द ट्रावर्स इज डॉन बाय, तो जो इस टाइप के बैलेंसिंग हम किसके द्वारा करते हैं, तो फ्रेंड इसको हम लोग करते हैं आपका ट्रांजिट रूल के द्वारा, ठीक है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिट रूल बोलते हैं, जिसमें जो एंगुलर मेजरमेंट की क्या होता है आपका हाई एक्यूरेसी होती है एज कंपेयर टू लिनियर मेजरमेंट। ओके, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स लेग में बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द लेटीट्यूड एंड, तो बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स लेग में बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द लेटीट्यूड। तो इसमें फ्रेंड क्या हो जाएगा, इसमें लेंथ किसका निकालना है यहाँ पे आपका, तो फ्रेंड इसको कैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्रेंड जानते हैं हम लोग क्या होता है आपका जो एक आपका लेटीट्यूड होता है यहाँ पे लेटीट्यूड, ठीक है। आपका लेटीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे लेटीट्यूड जो होता है आपका क्या होता है एल इंटू क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है। ओके, कॉस थीटा होता है, और यही पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग आपका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो लेटीट्यूड को क्या करेंगे यहाँ पे, लेटीट्यूड हो गया यहाँ पे, लेटीट्यूड्स को जब कॉस थीटा को ले जाएंगे इधर तक आपका ए आपका हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा से हम लेटीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स आएगा, ठीक है, ट्रांसवर्स लेग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे आपका ए विल बी द राइट आंसर, सेकंड ऑफ इट्स लेटीट्यूड बियरिंग। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द ब्रांच ऑफ सर्वे इन विच बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन ऑफ ए पॉइंट आर डिटरमाइंड बाय मेकिंग इन आपका इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन इज नॉन एज। तो फ्रेंड बोल रहा है आपका द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन ऑफ ए पॉइंट आर डिटरमाइंड, ठीक है। मतलब आपका सर्वे का ब्रांच को कौन सा ब्रांच है जिसमें क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन को क्या करते हैं एट ए पॉइंट मेजर करते हैं, ठीक है, बाय मेकिंग ए आपका इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन, जो एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो पोजीशन है उसको मेजर करते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं, तो उस सर्वे को क्या बोलते हैं हम लोग फ्रेंड, तो उसको यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया यहाँ पे आपका
टेक्योमेट्री, ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है यहाँ पे आपका टेक्योमेट्री, ऑप्शन सी दिया हुआ है टेलीमेट्री एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ देम। इन सभी से क्या करते हैं हम लोग, आपका जो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आपका पोजीशन होता है उसको मेजर करते हैं। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द मेथड जनरली प्रीफर टू फॉर कंटूरिंग एंड अंडुलेटिंग एरिया इज। तो जो आपका अंडुलेटिंग एरिया के लिए हम लोग कौन से मेथड को यूज करते हैं फ्रेंड, जो आपका कंटूरिंग एरिया होता है जो क्या अंडुलेटिंग है तो उसको कौन से मेथड को यहाँ पे आपका दिया हुआ ऑप्शन ए आपका चेन सर्वेइंग, ऑप्शन बी प्लेन टेबल सर्वेइंग, ऑप्शन सी दिया हुआ है टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग एंड ऑप्शन डी कंपास सर्वेइंग। तो फ्रेंड इसमें हम लोग यूज करेंगे आपका कौन सा, ऑप्शन सी टेक्योमेट्रिकल सर्वेइंग। ओके, सो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका स्टेडिया टेक्योमेट्री वाज डिस्कवर बाय जेम्स वाट इन द ईयर। तो जो आपका स्टेडिया टेक्योमेट्री होता है वो किसके द्वारा, जो जेम्स वाट के द्वारा कब इसका क्या हुआ था, डिस्कवर किया गया था, खोज किया गया था। तो फ्रेंड ये आपका इसमें ईयर पूछ रहा है, तो ईयर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो 77 हो जाएगा। ठीक है, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द डायाफ्रागम ऑफ ए स्टेडिया थियोलाइट इज फिटेड विद 2 एडिशनल। तो इसमें जो आपका हम लोग क्या फिट करते हैं यहाँ पे देखे होंगे, क्या होता है कि एक जो डायाफ्रागम होता है, ठीक है, तो जो डायाफ्रागम होता है उसमें हम लोग एडिशनल किस तरह फिट करते हैं इसमें, तो कैसे होता है देखे होंगे आप यहाँ पे। एक क्या होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं वर्टिकल यहाँ पे। तो इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे जो एडिशनल यहाँ पे एडिशनल फिटेड विद 2, जो आपका 2 ठो हम लोग एडिशनल यहाँ पे फिट करते हैं यहाँ पे हेयर, उसको किस में होता है आपका, तो हॉरिजॉन्टल में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए द डायाफ्रागम ऑफ ए स्टेडिया थियोलाइट इज फिटेड विद 2 एडिशनल। तो इसमें 2 किस में हम लोग आपका हॉरिजॉन्टल जो हेयर होता है इसमें फिट करते हैं। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल हेयर बोलते हैं। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें द स्टाफ इंटरसेप्ट विल बी। तो जो आपका स्टाफ इंटरसेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे स्मॉलर फर्दर ऑफ द स्टाफ इज हेल्ड। ठीक है, मतलब इसमें बोल रहा है कि स्टाफ इंटरसेप्ट विल बी मींस इसका कंडीशन दिया हुआ है कब आपका ग्रेटर होगा कब आपका स्मॉलर होगा। तो ऑप्शन ए में देखिएगा यहाँ पे ग्रेटर फर्दर ऑफ द स्टाफ इज हेल्ड, मतलब क्या होगा, इसमें जब आप दूर रखिएगा तो आपका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, अब ग्रेटर मींस आपका एक गलत है, इसमें नहीं होगा। जब आपका फर्दर रखिएगा तो उसमें क्या होगा, स्मॉलर होगा। सो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिएगा यहाँ पे स्मॉलर नियर द स्टाफ हेल्ड, जब इसको नियर रखिएगा तो क्या होगा, उसका ग्रेटर होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी भी गलत है। ओके, ऑप्शन डी में दिया सेम वेयर द स्टाफ इज हेल्ड, ये भी आपका नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉलर फर्दर ऑफ द स्टाफ हेल्ड, जब इसको दूर रखिएगा यहाँ पे स्टाफ को तो उसमें क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे वन ऑफ द टेक्योमेट्रिक कांस्टेंट इज एडिटिव द अदर कांस्टेंट इज। तो इसमें क्या होता है आपका, 2 ठो होता है, एक आपका होता है आपका एक एडिटिव होता है और दूसरा क्या होता है आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है। तो पूछ रहा है कि वन ऑफ द टेक्योमेट्रिक कांस्टेंट इज एडिटिव, अगर इसमें से जो आपका टेक्योमेट्रिक जो कांस्टेंट होता है उसमें आपका एक एडिटिव है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इफ आई द स्टेडिया डिस्टेंस, ठीक है, एफ इज द फोकल लेंथ एंड डी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ द टेक्योमेट्रिक द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज। तो फ्रेंड एक होता है आपका एक होता है एडिटिव और एक होता है आपका मल्टीप्लाइंग। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, तो इसमें हो जाएगा आपका एफ बाई ए हो जाएगा। ठीक है, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। अगर यहीं पे आपका क्या पूछे, यहाँ पे एडिटिव पूछे तो एडिटिव कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर एडिटिव पूछता तो ए प्लस डी हो जाता, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई पूछा तो क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका टेक्योमेट्रिक फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यूजिंग द हॉरिजॉन्टल साइड कैन आल्सो सुटेबल बी मल्टीप्लाइंग फॉर इंक्लाइन साइड थ्रू थीटा बाई मल्टीप्लाइंग। तो फ्रेंड इसमें पूछ रहा है आपका क्या हॉरिजॉन्टल साइड, ठीक है, डिस्टेंस यूजिंग द हॉरिजॉन्टल साइड कैन ऑल्सो सुटेबल फॉर इम्प्लाइड मीन्स इसका फार्मूला पूछ रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, किसके आपका जो एक आपका टेक्योमेट्रिक का जो कंडीशन होता है उसमें उसके लिए पूछ रहा है। तो इसका क्या होता है फ्रेंड,
तो ए आपका होता है यहाँ पे एक जो जनरल होता है जो सिंपली उसको विदाउट मतलब इंक्लाइनेशन रख के क्या होता है आपका के इंटू एस प्लस सी, ठीक है। मीन्स क्या आपका की क्या है यहाँ पे, तो के आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और सी आपका क्या है एडेटिव कांस्टेंट है, ओके। तो आपका अगर यहीं पे इसमें अगर थीटा डिग्री से क्या आपका इंक्लाइन रहेगा तो इसमें हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसमें क्या रखेंगे हम कॉस थीटा रखेंगे। जब इसको इंक्लाइन रखेंगे यहाँ पे तो इंक्लाइन रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसमें किस में आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट में और एडेटिव कांस्टेंट में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। आप थ्योरी सेक्शन में पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप्स के इंक्लाइनेशन रहेगा, तो उस जैसे आपका स्टाफ को इंक्लाइन रखिएगा थीटा एंगल से तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टाफ रख कर इसको रीडिंग लीजिएगा, इस टाइप के बहुत सारे होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर थ्योरी सेक्शन में पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से आप देख लेंगे यहाँ पे, लेकिन आपका क्या है ये आपका एमसीक्यू है तो आप सिर्फ यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे द कांस्टेंट बाई साइन स्क्वायर थीटा, द कांस्टेंट बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी कांस्टेंट बाई कॉस थीटा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बाई कॉस स्क्वायर थीटा एंड एडेटिव कांस्टेंट बाई कॉस थीटा, ठीक है। जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो आपका होगा यहाँ पे इसको कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग इसको, और जो एडेटिव क्या हो जाएगा आपका सी को हम करेंगे यहाँ पे कॉस थीटा से, ओके। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर इंक्लाइंड स्टाफ ऑन स्टाफ हेल्ड नॉर्मल्स। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा इसमें लिखा है यहाँ पे एफ बाई एस, ठीक है, यहाँ पे क्या आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है एस इंटू कॉस थीटा प्लस ए प्लस डी कॉस थीटा प्लस एच इंटू साइन थीटा, इसमें क्या आपका इसको इंक्लाइंड रखे हैं तो बोल रहा है इसमें आपका ऑप्शन ए माइनस साइन इज यूज फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिल्कुल सही है। जो माइनस साइन कहाँ रखते हैं, जो आपका एंगल डिप्रेशन होगा उसमें हम माइनस साइन रखेंगे। प्लस साइन यूज फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होगा। माइनस साइन इज यूज फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। माइनस साइन कब रखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो माइनस साइन या प्लस प्लस माइनस दिया हुआ है माइनस साइन रखेंगे जब आपका एंगल डिप्रेशन होगा, ओके। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द टेक्योमेट्रिक इज फिटेड विथ एन इंक्लाइंटिंग विथ एन एनालिटिक लेंस इज, तो कब रखते हैं उसको, कब फिट मतलब बोल रहा है इसमें कि इफ टेक्योमेट्रिक इज फिटेड विथ एन एनालिटिक लेंस, तो ऑप्शन दिया एडेटिव कांस्टेंट इज 100, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज 0। ऑप्शन सी दी बी दिया हुआ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज 100, एडेटिव कांस्टेंट इज 0। ऑप्शन सी दिया बोथ मल्टीप्लाइंग एंड एडेटिव कांस्टेंट इज आर 100। ऑप्शन डी बोथ मल्टीप्लाइंग एंड एडेटिव कांस्टेंट आर 50। तो फ्रेंड जानते हैं जो एनालिटिक लेंस में हम जो आपका जो इसको फिट करते हैं इसमें फ्रेंड जो आपका टेक्योमेट्रिक में एनालिटिक लेंस को फिट करते हैं तो उसका वैल्यू होता है जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को कितना आपका 100 रखते हैं, आपका एडेटिव कांस्टेंट को 0 रखते हैं, ओके। सो आपका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द टेक्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन वर्टिकल स्टाफ होल्डिंग इज जनरली प्रीफर्ड टू नॉर्मल स्टाफिंग ड्यू टू। तो बोल रहा है कि जो आपका हम लोग टेक्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं तो जो वर्टिकल स्टाफ होता है क्या करते हैं उसको वर्टिकल स्टाफ होल्डिंग इज जनरली प्रेफर्ड टू नॉर्मल स्टाफ, मतलब जो वर्टिकल स्टाफ होता है उसको हम लोग नॉर्मली आपको स्टाफ को उसको क्या प्रीफर करते हैं, तो क्यों करते हैं फ्रेंड, तो ड्यू टू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है इजी ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी फैसिलिटी ऑफ होल्डिंग, ऑप्शन सी मिनिमम इफेक्ट ऑफ केयरलेस होल्डिंग ऑन रिजल्ट एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड जो वर्टिकल स्टाफ रखते हैं और एक होता है आपका नॉर्मल होता है, ठीक है। तो नॉर्मल में हम जब नॉर्मल उसको होल्ड करके रखेंगे नॉर्मल स्टाफ रखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा जो उसमें केयरलेस ऑफ होल्डिंग होगा वो क्या होगा आपका रिड्यूस होगा, ठीक है, मिनिमम इफेक्ट ऑफ केयरलेस होल्डिंग ऑन द रिजल्ट, ठीक है। सो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। इसीलिए जो वर्टिकल स्टाफ के कंपेयर में हम लोग जो नॉर्मल स्टाफ होता है उसको प्रीफर करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इन टेंजेंशियल टेक्योमेट्री एंड ऑर्डिनरी लेवल स्टाफ इज यूज। तो जो आपका टेंजेंशियल टेक्योमेट्रिक होता है उसमें कौन से हम लोग ऑर्डिनरी लेवल स्टाफ को यूज करते हैं, तो किसको यूज करते हैं फ्रेंड, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं आपका वर्टिकल इन ऑल केसेस, ठीक है, सभी केसेस में हम लोग वर्टिकल रखते हैं, ओके। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्टेन टेक्योमेट्रिकली आर करेक्टेड फॉर। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं किसकी आपका टेक्योमेट्रिकल जो आपका टेक्योमेट्रिकल सर्वे द्वारा करेक्टेड फॉर, तो उसको किसके लिए हम करेक्टेड करते हैं, उसमें क्या करेक्शन करते हैं फ्रेंड, तो उसमें हम लोग रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर
रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर करेक्शन करते हैं। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, टिल्ट ऑफ द स्टाफ इन स्टेडिया टेक्योमेट्री इंक्रीजेज द इंटरसेप्ट इफ इट इज, मतलब जिसको टिल करके रखते हैं, ठीक है, तो जो उसमें आपका इंटरसेप्ट होता है, जैसे आपका इंटरसेप्ट होता है उसमें, तो इसमें क्या होगा आपका ज्यादा कब होगा, ठीक है, तो इंक्रीज कब होगा फ्रेंड, तो ऑप्शन ए अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग डाउन हिल, ऑप्शन बी आपका दिया टुवार्ड द टेलीस्कोप पॉइंटिंग ऑफ हिल, ऑप्शन सी अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग ऑफ हिल। तो किस में हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा, इसमें कब रखेंगे तो हमको हाईएस्ट मिलेगा, तो अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग ऑफ हिल, ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो इंटरसेप्ट होगा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, द टिल्ट ऑफ द स्टाफ इन स्टेडिया टेकोमेट्रिक इंक्रीजेज द इंटरसेप्ट इफ इट इज अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग ऑफ हिल, ठीक है, सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इसको कैसे रखिए यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अप हिल बोल रहा है रखने के लिए, तो अप हिल में जैसे यहाँ पे इस टाइप का ग्राउंड होगा यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे ग्राउंड होगा, अप हिल होगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, और आपका यहाँ पे कोई क्या हो जाएगा, यहाँ पे अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग ऑफ हिल, यहाँ पे आप इसको या इस तरह से आप तो इसको इस तरह से आप रख सकते हैं, यहाँ पे हिल हो जाएगा अप हिल, यहाँ पे आपका टेक्योमेट्रिक हो जाएगा यहाँ पे, तो इस टाइप से आप स्टाफ पे यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, आप पढ़े होंगे थ्योरी सेक्शन में, यहाँ पे तो देखे होंगे यहाँ पे, तो इस तरह से आप क्या रख सकते हैं यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे जो इंटरसेप्ट क्या होगा, स्टेडिया टेक्योमेट्रिक इंक्रीज द इंटरसेप्ट इफ इट इज अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग अप हिल। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, इफ थीटा इज द वर्टिकल एंगल, ठीक है, थीटा इज द वर्टिकल एंगल ऑफ एन इंक्लाइन साइड डेल इज द एंगल ऑफ टिल्ट द स्टाफ द एरर, तो इसमें पूछ रहा है कि आपका एरर कितना होगा, कैसे कब एरर कितना होगा पूछ रहा है, इफ थीटा इज द वर्टिकल एंगल ऑफ इंक्लाइंड साइड डेल इज द एंगल ऑफ टिल्ट ऑफ द स्टाफ द एरर विल बी, तो फ्रेंड इसमें आपका एरर कितना हो जाएगा यहाँ पे, जब निकालिएगा इसको एरर, तो इसमें आपका एरर हो जाएगा यहाँ पे, आपका एरर कितना 1 = 1 माइनस कॉस थीटा प्लस डेल बाई कॉस थीटा। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द इंटरसेप्ट ऑफ ए स्टाफ, तो इंटरसेप्ट ऑफ ए स्टाफ क्या होता है फ्रेंड, तो जो इंटरसेप्ट ऑफ ए स्टाफ होता है वो आपका होता है द मिनिमम इज मिनिमम इफ द स्टाफ इज हेल्ड टोटली नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट, ठीक है, मतलब आपका जैसे यहाँ पे कोई इस टाइप का यहाँ पे आपका टिक्योमेट्रिक हो जाएगा और ये आपका नॉर्मल इसको रख दिए यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें जो आपका वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम होगा, ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें मिनिमम होगा, जो आपका इंटरसेप्ट होगा यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा वो आपका मिनिमम होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द वर्टिकल एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड साइड डू नॉट एक्सीड 10 डिग्री एंड नॉन वर्टिकल ऑफ इट्स स्टाफ रिमेन्स विद इन 1 डिग्री स्टेडिया सिस्टम द टेक्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन आर मेड ऑन, तो कैसा ऑब्जर्वेशन होगा फ्रेंड, तो ये जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा स्टाफ नॉर्मल होगा। ओके, स्टाफ नॉर्मल ही होगा, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका थीटा 1 एंड थीटा 2 आर द एंगल, theta 2 and theta 2 are the angle of elevation of from A to the top and bottom of the vertical held rod the length S at B the horizontal distance AB। फ्रेंड इस टाइप का आपका होरिजेंटल है, यहाँ पे जैसे कोई आपका बता रहा हूँ, यहाँ पे इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका टिक्योमेट्री रखा गया है यहाँ पे, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे आपका क्या है, टॉप पे है यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो होरिजेंटल यहाँ पे डिस्टेंस इससे क्या आपका ज़्यादा है, तो बोल रहा है कि आपका यहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसके बोल थीटा एंड थीटा आर द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम ए टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल हेल्ड रॉड लेंथ एस, ठीक है, इसका लेंथ एस है यहाँ पे, और जो यहाँ पे एंगल होरिजेंटल से बना रही है आपका थीटा 1 है, और जो यहाँ पे एक जो इसके बॉटम पे है वो क्या आपका थीटा 2 है, मतलब इस टाइप से बना रहा हूँ यहाँ पे, सिंपली एक स्टाफ रखा गया है यहाँ पे, ठीक है, आपका होरिजेंटल हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक वर्टिकल हो गया, ठीक है, स्टाफ और थोड़ा बड़ा होगा, तो जो होरिजेंटल लाइन से जो इसके बॉटम पर जा रहा है वो आपका थीटा 2 है, और जो आपका होरिजेंटल से वर्टिकल जिसके टॉप पर जा रहा है आपका थीटा 1 है, ठीक है, और इसके बीच
आपका डिस्टेंस एस है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि स्टाफ का इसका पूछ रहा है इसमें आपका कि द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ए बी विल बी, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, इसका रिजल्व कीजिएगा तो एस बाई टेन थीटा माइनस टेन थीटा होगा, ठीक है। अगर यहीं पे जो आपका एंगल को चेंज कर देगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्या पूछा है यहाँ पे, एलिवेशन फ्रॉम ए टू द टॉप एंड बॉटम, तो ये क्या था आपका टॉप था यहाँ पे, यहाँ से इसके जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस था यहाँ से इसके टॉप पर रखा हुआ था। अगर यहीं पे आपका जो बॉटम पर हो जाता है यहाँ पे, जो आपका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है यहाँ पे, और जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस से आपका क्या बॉटम पर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक आपका ये हो जाता है और इसके यहाँ पे बॉटम पर आ जाता है यहाँ पे इसको हॉरिजेंटल एंगल से, तो ए आपका राइट आंसर यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाता है, सी हो जाता। तो यहाँ पे आपका लिखा है टॉप एंड बॉटम ऑफ द वर्टिकल हेड और लेंथ एस बी द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो आपका यहाँ पे इसके लिए ए हो जाएगा। और जो टॉप अगर बॉटम पूछता है यहाँ पे जो आपका जो स्टेशन ए से एलिवेशन से, तो आपका सी हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका सब्सटेंस टेक्यूमेट्री इज जनरली प्रीफर्ड टू इफ ग्राउंड इज, तो जो आपका ग्राउंड अंडुलेटिंग होगा तो उसमें हम लोग आपका सब्सटेंस टेक्यूमेट्री को यूज करेंगे, प्रीफर करेंगे। ओके, सो आपका विल विद राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द थियोडाइट यूज फॉर मेकिंग टेक्यूमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस बाय ऑप्टिकल वेज सिस्टम आर, तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे जो थियोडाइट को यूज करेंगे किसके लिए, मेकिंग टिकोमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन बाय ऑप्टिकल वेजेस सिस्टम्स आर, तो जो ऑप्टिकल वेजेस सिस्टम से यूज करेंगे हम लोग मेकिंग आपका टिकोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन, तो उसमें आपका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फिटेड विथ ग्लास वेज इन फ्रंट ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। जो टेलीस्कोप के फ्रंट में क्या वहाँ फिट करेंगे हम ग्लास वेज को फिट करेंगे, जिससे हम लोग आपका क्या बन जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ टिकोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन बाय ऑप्टिकल वेजेस सिस्टम, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग टिकोमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन बाय ऑप्टिकल वेजेस सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, तो आपका थियोडाइट होगा, उसके ग्लास में हम लोग उसके फिट विथ ग्लास वेज इन फ्रंट ऑफ टेलीस्कोप, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द कर्व कंपोज ऑफ टू आर्क ऑफ डिफरेंट रेडियाई हैविंग देयर सेंटर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कर्व इज नोन एज, तो फ्रेंड उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोल देंगे रिवर्स कर्व। ओके, अब फ्रेंड रिवर्स कर्व कैसा होता है फ्रेंड, तो इस टाइप का कर्व होता है यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का कर्व होता है यहाँ पे, आप देखिएगा यहाँ पे मीन्स क्या होगा, जो इसके बोर्ड है कर्व कंपोज ऑफ टू कर्व, ठीक है, ये आपका मान के चलिए ये आपका एक अर्क हो गया और यहाँ पे आपका एक दूसरा अर्क हो गया, उसके बाद डिफरेंट रेडियाई हैविंग देयर सेंटर ऑन द अपोजिट, और ये क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंट रेडियाई है, ठीक है, जैसे आपका रेडियस क्या है आपके इसका डिफरेंट है, और इसका भी रेडियस क्या है यहाँ पे इसका डिफरेंट है, लेकिन जब इसका आप लीजिएगा यहाँ पे एक यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, इसके सेंटर, एक सेंटर इसका है, एक सेंटर यहाँ पे इसका है, तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं हम लोग आपका रिवर्स कर्व बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका डिजिग्नेशन ऑफ कर्व इज मेड बाय, तो हम लोग जो आपका डिजिग्नेशन कर्व का कैसे करते हैं फ्रेंड, उसमें मेनली क्या होता है, तो उसके जो रेडियस होता है उस पे हम लोग इसका डिजिग्नेशन करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सो आपका क्या हो जाएगा 82 का आपका 182 का आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इफ रेडियस ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व is 300 meter and length of its specified chord is 30 meter, the degree of curve is, तो फ्रेंड इसमें क्या है आपका यहाँ पे सर्कुलर कर्व 300 मीटर दिया हुआ है, लेकिन इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना होता है 30 मीटर लेंगे हम यहाँ पे, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व इज आपका 300 दिया हुआ है, तो जानते हैं जब हम डिग्री निकालते हैं डिग्री क्या होता है यहाँ पे 30 मीटर के लिए जो हम लोग लेते हैं आपका एक कितना होता है आपका 17-19 होता है, ठीक है, बाई कितना होता है आपका रेडियस होता है, तो इसमें आप रखिएगा वैल्यू, इसको पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा डिग्री आपका, तो डिग्री आपका आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका निकलेगा 5.73 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इफ डी is the degree of if d is the degree of curve of radius r the exact length of its specified chord is, तो फ्रेंड यहाँ पे d क्या आपका डिग्री है, यहाँ पे d is the degree of curve, r is the radius, the exact length of its specified chord, तो आप देखे होंगे इसमें जब आप पढ़िएगा यहाँ पे कर्व में देखिएगा तो इसका पूछ रहा है कॉर्ड, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इसमें पूछ रहा है,
तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे? तो जैसे आप लीजिएगा यहाँ पे, ये आप एक सर्कुलर कर्व हो जाएगा, इसमें टेंजेंट ये हो जाएगा यहाँ पे 2 ठो, तो इसको हम लॉन्गेस्ट इसको कॉर्ड बोलते हैं। तो जिसमें पूरी एग्जैक्ट लेंथ ऑफ एस्फाइड कॉर्ड तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये होता है आपका 2r इंटू साइन थीटा बाई 2 होता है। ओके, तो यहाँ पे 2r की मीन्स क्या हो जाएगा? 2r इक्वल टू डी हो जाएगा, मतलब डायमीटर इसका। तो डायमीटर ऑफ द कर्व इंटू साइन हाफ ऑफ द डिग्री। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या 184 का बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए कर्व इज द एंगल बिटवीन, जो आपका इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व इज द एंगल बिटवीन, किसके एंगल के बिटवीन होता है फ्रेंड? तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट। ठीक है, इसमें आप देखे होंगे एक क्या होता है, एक बैक टेंजेंट होता है और एक आपका फॉरवर्ड टेंजेंट होता है। तो जो एंगल होता है इसी को हम डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका T1 बोलते हैं, इसको T2 बोलते हैं, एक बैकवर्ड और एक क्या होता है फॉरवर्ड होता है। तो ये इसके इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए कर्व इज द एंगल बिटवीन बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें इफ डेल इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपल कर्व ऑफ रेडियस r देन लेंथ ऑफ कर्व। तो जानते हैं आपका लेंथ ऑफ कर्व कितना होता है फ्रेंड? 2 पाई r इंटू डेल बाई कितना होता है आपका? डेल बाई 360 होता है। ठीक है, तो इसको आपका इसका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो पाई r डेल इंटू 180 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें इफ डेल इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपल कर्व ऑफ रेडियस r द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्ग कॉर्ड। तो इसमें भी लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है फ्रेंड? इसके पहले ही बताए थे। इसका क्या होता है, जैसे आपका कर्व होता है, यहाँ पे एक टेंजेंट होता है, तो आपका लेंथ लॉन्गेस्ट कर्व इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या होता है आपका 2r इंटू डेल 2r साइन डेल बाई 2। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द लेंथ डेल इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस r द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व एंड लॉन्ग कॉर्ड इज। तो फ्रेंड ये आपका जैसे इस टाइप का कर्व होता है यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। ठीक है, ये आपका लॉन्ग कॉर्ड हो गया। और यही पूछ रहा है आपका, इसी को बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हम इसको आपका यहाँ पे बोलते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, तो यही इसी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका होता है यहाँ पे r। ठीक है, r माइनस r कॉस डेल बाई 2 होता है। ठीक है, कॉस डेल बाई 2, तो r कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? r इंटू 1 माइनस कॉस डेल बाई 2 हो जाएगा। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द कोड ऑफ कर्वेचर लेस देन पेग इंटरवल इज नॉन एज। तो जब आपका जो कॉर्ड ऑफ कर्व क्या हो जाएगा? लेस देन पेग इंटरवल से होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग सब कॉर्ड बोलते हैं। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द अप्रोक्सीमेट फार्मूला फॉर रेडियल या परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट इज। तो जो आपका फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर इंटू 2/r। ओके, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका रैंकाइन्स डिफ्लेक्शन एंगल इन मिनट्स इज ऑब्टेन्ड बाय। तो इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं? इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ कॉर्ड बाय। तो कौन से कॉर्ड को हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड? तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपका डिग्री ऑफ कर्व से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग जो आपका रैंकाइन्स डिफ्लेक्शन एंगल इन मिनट ऑब्टेन होगा। ओके, ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, जैसे लेंथ ऑफ कॉर्ड होगा, ठीक है, एल इंटू कॉस थीटा, तो इसको डिग्री ऑफ कर्व से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो आपका निकल जाएगा यहाँ पे रैंकाइन्स डिफ्लेक्शन एंगल इन मिनट से। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका सेटिंग आउट कर्व बाय 2 थियोडाइट मेथड इन्वॉल्व। तो उसमें जो बोल रहा है यहाँ पे सेटिंग आउट ए कर्व बाय 2 थियोडाइट मेथड इन्वॉल्व। ऑप्शन ए लीनियर मेजरमेंट ओनली, ऑप्शन बी एंगुलर मेजरमेंट ओनली, ऑप्शन सी बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द। तो फ्रेंड जो हम लोग आपका कर्व मेजर करते हैं, मेजर किससे करेंगे? थियोडाइट मेथड से। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें आपका निकलेगा एंगुलर मेजरमेंट ओनली। ओके, और आपका ट्रिकोमेट्रिक से बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट होता है। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका ट्रांजिशन कर्व आर इंट्रोड्यूस एट आइदर इन ऑफ ए सर्कुलर कर्व टू ऑब्टेन। तो इसमें जो हम ट्रांजिशन कर्व किसी कर्व के क्या करते हैं? हम दोनों साइड इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसा सर्कुलर कर्व हो गया, इसके ट्रांजेक्शन हम क्या करेंगे यहाँ पे? इसको ट्रांजिशन कर्व यहाँ पे यूज कर देंगे। ठीक है, ये आपका कर्व हो गया यहाँ पे जैसे टेंजेंट टाइप का, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल हो जाता है। तो इसको करने से क्या होगा हम लोग का? इसमें सुपर एलिवेशन को क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होता है?
वो मिनिमाइज हो जाएगा, सुपर एलिवेशन मिनिमाइज हो जाएगा, जिसे रिड्यूस करने से और आपका कंफर्टेबल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ग्रेजुअल इंक्रीजिंग ऑफ सुपर एलिवेशन फ्रॉम जीरो एट द टेंजेंट पॉइंट टू द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द जंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व विद द मेन कर्व, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा आपका ये जो मतलब कंफर्टेबल फील करेंगे, इसीलिए हम लोग ट्रांजिशन कर्व को जो आपका सर्कुलर कर्व होता है वहां पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो आपका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, इफ ही इज द स्पीड ऑफ ए लोकोमोटिव इन किलोमीटर पर आवर, इफ जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, जी इज द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग। यहाँ पे जी देखिए, यहाँ पे आपका कैपिटल जी दिया हुआ है और ये आपका स्मॉल जी दिया हुआ है, ठीक है। जो कैपिटल जी क्या है, जी इज द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेस ऑफ द रेल्स एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व द रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन, ठीक है। आपका किसके पूछ रहा है, जो आपका सर्कुलर कर्व किसमें होता है, रेडियस होता है, जो रेल होता है उसमें। तो पूछ रहा है यहाँ पे रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन, तो सुपर एलिवेशन क्या होगा इन केस ऑफ रेल। तो फ्रेंड इसमें आपका होता है जी वी स्क्वायर बाई जी आर, ठीक है। अगर यहीं पर आपका जब इसको रोड में ट्रांसपोर्टेशन पढ़िएगा ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसमें क्या होता है वी स्क्वायर बाई आपका जी आर होता है और ई प्लस फ्रिक्शन को उसमें हम कंसीडर करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है आपका रेलवे में कुछ अलग होता है, जी इंटू वी स्क्वायर बाई जी आर, या जी क्या आपका जी द डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेस ऑफ द रेल। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका यहाँ पे कि इफ द रेट ऑफ गेन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन इज 0.3 मीटर पर सेकेंड एंड फुल सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इज ऑब्जर्वेड, ratio is developed on the curve, the ratio of length of transition curve of same radius on road and railway। फ्रेंड तो इसमें आपका पूछ रहा है कि आपका रोड में और आपका रेलवे का रेशियो पूछ रहा है, किसका, जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो फ्रेंड इसको कैसे निकालेंगे, थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है। इसमें पूछ रहा है आपका द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑफ द सेम रेडियस ऑन रोड एंड रेलवे, ठीक है, किसका आपका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, ऑन द कर्व द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। तो हम जानते हैं पहले लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है क्या, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है आपका वेलोसिटी का क्यू इनटू आपका होता है अल्फा, मीन्स इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेट ऑफ गेन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, इनटू होता है आपका रेडियस आर। तो आपका जो रेडियस दिया दोनों केस में क्या आपका इक्वल है, R1 और R2 आपका इक्वल है। तो जैसे ये मान लीजिए आपका हम क्या है, इसको बोलते हैं हम क्या आपका रोड के केस में, ठीक है, तो इसको 1 मान लीजिए रोड के केस में। इसके बाद L2 जो आपका हो जाएगा ट्रांजिशन कर्व, क्या हो जाएगा आपका V2Q मतलब वेलोसिटी ऑन रेलवे, ठीक है। ये क्या आपका ये पूछ रहा है कर्व आपका रेशियो रोड के लिए और एक पूछा है रेलवे के लिए, तो VQ बाई आपका L, अल्फा में दोनों का भी सेम है, आपका रेडियस भी दोनों का सेम है। तो जब इसका रेशियो लीजिएगा L1 बाई L2 तो क्या हो जाएगा, दोनों तो कॉमन है, तो अल्फा इंटू R1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो अल्फा क्या आपका रेडियस एक्सेलरेशन है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हम लोग के पास, तो L1 बाई L2 इक्वल टू हो गया आपका V1 बाई V2, ठीक है, V1 बाई V2 का द होल क्यू हो गया। ये आपका एक रिलेशन निकल गया, मुझे चाहिए क्या V1 और V2 चाहिए, तो काम हो जाएगा हम लोग का। तो इसमें आपका जानते हैं हम लोग जो आपका वैल्यू किसका होता है यहाँ पे CR, मतलब इसको बोलते हैं क्या हम लोग सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, ठीक है। जो आप यहाँ पे देखे होंगे तो CR का वैल्यू होता है जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का जो रोड के केस में होता है आपका होता है 1/4 होता है, और जो आपका सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका होता है V स्क्वायर बाई G इंटू आर। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे हम वेलोसिटी निकालेंगे, किसके आपका ये आपका होता है रोड में, ठीक है। रोड में आपका जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो यहाँ बोल रहा है कि आपका सेंट्रीफ्यूगल रेशियो डेवलप हो रहा है, तो 1/4 इक्वल टू V स्क्वायर बाई जी आर होता है। तो यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका 1/4 का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। इसी तरह जो आपका रेलवे का क्या होता है 1/8 होता है, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका, इसमें भी 1/8 हो जाएगा, ठीक है, का द पावर 1/2। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे जी और आर आपका क्या है, सेम है, इसलिए मैं जी और आर को आपका जी मतलब ग्रेविटी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, जिसका 9.8 और आर आपका सेम है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे आपका वेलोसिटी V1 V2 का कंसीडर करते। ओके, तो इसमें क्या यहाँ पे आपका L1 निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा L1 बाई L2 मतलब आपका V1 बाई V2 का द होल क्यू, ठीक है। और V1 और V2 का वैल्यू निकालें कितना आपका अंडर रूट निकालें, मीन्स आपका दोनों का अंडर रूट हो जाएगा, तो 1/4, ठीक है, 1/4 और 1/8, इस सबका आपका कितना अंडर रूट कितना है आपका 1/2 है, और सबका होल के पावर कितना है यहाँ पे 3 यहाँ पे है। समझ पा रहे हैं यहाँ पे 3, तो इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे आप,
तो L1/L2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना 8/4 हो जाएगा। ठीक है, 8/4 का पावर 1/2 और सभी का पावर कितना है यहाँ पे 3, मीन्स आपका क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे L1/L2 आपका हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा और इसका पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 3/2 हो जाएगा। तब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे फ्रेंड, इसको आप मीन्स कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे आपका हो जाएगा 2.82। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका विथ यूजुअल नोटेशन द एक्सप्रेशन V²/GR रिप्रेजेंट। तो इसके पहले ही बताए थे क्या होता है आपका V²/GR आपका होता है क्या, आपका CR होता है। ठीक है, मिस सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है। ओके, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे बोल रहा है कि एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व। तो जो आपका आइडियल ट्रांजिशन कर्व कौन सा होता है, तो आपका होता है यहाँ पे सी क्लोथोडाइड स्पाइरल। ठीक है, क्लोथोडाइड स्पाइरल आपका आइडियल ट्रांजिशन कर्व होता है। सो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका शिफ्ट ऑफ कर्व इज। तो शिफ्ट ऑफ कर्व क्या जानते हैं, L²/24R होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका perpendicular offset from the tangent to the junction of a transition curve and circular curve is equal to। तो क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे पूछना है कि आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट टू द जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व इज एंड सर्कुलर कर्व इज इक्वल टू। तो कितना होता है फ्रेंड, तो ये आपका होता है 1/6R, L²/6R होता है, मीन्स आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 टाइम्स टू द शिफ्ट। ठीक है, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर, 4 टाइम्स द शिफ्ट। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटोजीनियस कर्व फॉर ऑटोमोबाइल्स गिवन बाय। तो किसके द्वारा आपका दिया गया इसका प्रॉपर्टीज, तो फ्रेंड आपका बर्नौलिस लेमनिस्केट के द्वारा दिया गया। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब जानते हैं जो आगे क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ठीक है फ्रेंड, तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।